ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य देवी तुम हो कितने कृपालु, सिद्धांत सुपाठक तुम कितने दयालु। स्वामी त्वदीय पद पंकज को नमूँगा, चारित्र साधक यहाँ जिन सा बनूँगा। चारित्र साधक यहाँ तुम सा बनूँगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं उवर्दे कामरूपिणी, उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका, चारित्र्यर्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। पंकज भैया भगवान तो हाथ दिए ना, उपयोग कर लेना चाहिए इनको। जय पंच परमेष्ठी भगवान की, आदि आदिनाथ भगवान की, शासन के वर्धमान महाविष्णु भगवान की, कब्र महामंडल वेदान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव सरमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के इस पावन पवित्र शासन में से विराजे हुए हैं। माँ जिनवाड़ी जो इस जीव को शाश्वत सुख देने में समर्थ है, ऐसी माँ जिनवाड़ी का हम स्मरण कर रहे हैं। आचार्य भगवान संतों को समुद्रगतु कहते हैं कि साधना के क्षेत्र में अगर साधना का कोई विनाश करने वाला है, साधना को कोई धूल में मिलाने वाला है, तो वो राग की परिणति है। साधना जब भी करो वैराग्य के साथ करो, क्योंकि जिसके जीवन में राग होता है वो कभी साधना नहीं कर पाता। पूजा भी एक साधना है। अगर पूजा में राग है तो पूजा नहीं हो सकती। और राग दो प्रकार का, एक राग प्रशस्त होता है और एक राग अप्रशस्त होता है। अगर साधना के क्षेत्र में प्रशस्त राग है तो लाभकारी है, अगर अप्रशस्त है तो हानिकारक है। साधना के क्षेत्र में प्रशस्त राग पंच गुणों की भक्ति के साथ होता है और अप्रशस्त राग पति पत्नी बेटा बेटी बहू इनके राग के साथ प्रारंभ होता है। अगर पूजा करते हुए बेटी की याद आ रही है, बहू की याद आ रही है, पत्नी की याद आ रही है, पंकज भैया याद आती नहीं आती? पूजा करते समय पक्का कथिनचित कभी कभार तो मन में आता ही होगा। अगर ये सब आ रहा है तो आपकी पूजा किसी काम की नहीं। अगर कभी राग उत्पन्न हो भी जाए तो पंच गुरुओं के प्रति राग उत्पन्न होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के प्रति राग उत्पन्न होना चाहिए, धर्मात्मा के प्रति राग उत्पन्न होना चाहिए और धर्म के प्रति राग उत्पन्न होना चाहिए, तो आपकी साधना अच्छी है। जो अपनी आत्मा से दूर भागता है वो दुरात्मा कहलाता है, और जो अपनी आत्मा में वास करने के लिए प्रयास करता है, अपनी आत्मा में वास करता है, वो परमात्मा कहलाता है। क्या बनना है? दुरात्मा की परमात्मा? तो क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा के पास में
रहना है। क्या करना है? और आत्मा के पास में कब रहोगे? जो जो आत्मा से दूर करने के पदार्थ हैं, उन पदार्थों हम दूर कर देंगे तो हम आत्मा के पास आ जाएंगे। वो पदार्थ क्या है? सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं। और जब तक सांसारिक भौतिक सुविधाएं लगी हुई हैं तब तक आप आत्मा के पास नहीं पहुंच सकते। एक बार एक व्यक्ति संत के पास पहुंचा, और संत भी ऐसा था कि घर में रहता था, लेकिन संत का जीवन था जिसे कबीर दास कहते हैं। ऐसे लोग जो घर में रह के संत का जीवन जीते हैं। ये कोई व्यक्ति कबीर दास के पास पहुंच गया, बोला कबीर दास जी मैं अपने जीवन को कैसे जीऊं? आज बहुत सी समस्या यही है कि जीवन को कैसे जिए। मतलब क्या है? मतलब ये मैं साधु बनूं या गृहस्थ बनूं? क्या बनना है आप लोगों को? गृहस्थ तो बनी गए हो तो साधु बनना है। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई थी, बाल अवस्था थी, उसने कबीर दास से प्रश्न किया कि मैं साधु बनूं या गृहस्थ बनूं? तो कबीर दास बोले चलो। वो पहाड़ की नीचे तलहटी में ले गए और पहाड़ के ऊपर एक संत निवास करते थे। उन संत महात्मा को आवाज़ दी। संत महात्मा सीढ़ियाँ उतरते उतरते नीचे आए। बोले कबीरदास जी क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे आपको याद किया था। पुनः महात्मा ऊपर चले गए, फिर आवाज़ लगाई, फिर महात्मा नीचे आए, फिर पूछा क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसी आपको आवाज़ दी। फिर पुनः ऊपर गए। ऐसा कई बार किया तो कबीरदास का संत बनो तो ऐसे बनो। ऊपर से नीचे कई बार आए और गए, लेकिन क्रोध नहीं आया। ये बात तो समझ में आ गई। अब गृहस्थ कैसे बनूं? तो कबीरदास अपने घर ले गए। दिन का समय था। पत्नी से बोले कि दीपक जला के लेके आओ। क्या? दीपक जला के लेके आओ। पत्नी गई और दीपक लेके जला के ले आई। कबीरदास का गृहस्थ बनो तो ऐसे बनो, पत्नी हो तो ऐसी हो कि पति ने बोल दिया। अब पंकज बोल दे कल बरस दीपक लेके आ दिन में, क्यों? क्या करना है? होता है ना? क्यों संतोष भैया? अगर आपने पत्नी से बोला कि दिन में दीपक लेके आओ तो पूछेगी क्यों चाहिए। पति ने पत्नी को बोला तो पत्नी पूछे दीपक क्यों चाहिए। लेकिन उसने कहा गृहस्थ बन तो ऐसे बनो। आपको एक बात बता दूं मैं गृहस्थ के जीवन की, अगर जब भी आप गृहस्थ में भोजन करने बैठो तो सन्यासी बन के भोजन करना। क्या बन के? क्या बन के? अगर सन्यासी बन के भोजन करोगे तो आपकी पत्नी आपका आदर सम्मान करेगी कि मेरा पति बहुत सीधा है, जैसा देते वैसा खा लेता है, कुछ कहता भी नहीं। सही है ना अतुल भैया? ऐसे ही चला ना। एक बार एक व्यक्ति अपने घर पर खाना खाने गया तो पत्नी ने भूलवश सब्जी में नमक नहीं डाल पाया, और जब पत्नी ने जैसे ही पहला गिलास मुंह में दिया तो उसमें नमक का स्वाद ही नहीं आया। तो पत्नी को गुस्सा आ गया
तो थाली फेंक के चला गया। अब पत्नी के दिमाग में यही चला कि उसमें नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था, और थाली फेंक के चला गया। भूखा प्यासा दिन भर काम किया, शाम को पत्नी ने खाना बनाया तो दिमाग में वही चलने लगा कि उस सब्जी में नमक नहीं था, सब्जी में नमक नहीं था, सब्जी नमक नहीं था। तो उसे ये याद नहीं मैं शाम को सब्जी नमक डाला कि नहीं डाला, उसने और नमक डाल दिया। किसमें? तो शाम को पति खाना खाने आया तो वो भी क्यों नमक ज़्यादा हो गया। याद रखना, जीवन में अगर सुखी जीवन बनाना है तो घर में रह के सन्यासी का जीवन जीना प्रारंभ कर दो, आपका जीवन सुख हो जाएगा। मांगो मत। मांग कर कौन खाता है? कौन? तो तुम कौन हो? अगर घर में मांग के खाते हो कि नमक दे दे, मीठा दे दे, दूध दे दे, घी दे दे, तो तुम कौन हो? कौन हो? बोलो ना एक साथ, जोर से बोलो। रिकॉर्ड हो रही है मेरे से, मेरे बाद में लोग कहेंगे नासिक लोग भिखारी सब भीख मांग के खाते हैं क्या? कौन हो अतुल भैया? मांग के बात कर, सन्यास का जीवन जियो, बहुत आनंद आता है। हाँ, हमें देखो ना, पता नहीं चला किसका त्याग है किसका नहीं है, और मस्त खाते हैं। वासना लगता ही नहीं वहाँ कोई त्याग चल रहा कि नहीं चल रहा। आज नमक को कम से 20 दिन हो गए होंगे, चल रहा है, पता ही चल रहा मैं तो है कि नहीं है। क्यों? व्यक्ति का सन्यासी जो आ जाए हाथ में अंजलि में वो ले लो, जो थाली में आ जाए वो ले लो। मांगो मत, मांगोगे तो कलह होगी, तुम पत्नी को सुनाओगे और पत्नी तुम्हें सुनाएगी। साधना कीजिए, और जहाँ साधना होती है वहाँ परमात्मा से मुलाकात भी होती है। परमात्मा कोई अलग नहीं है, हमारी आत्मा ही परमात्मा बनने की योग्यता रखती है, बस उसके लिए उसके योग्य सामग्री जुटाना है। जीवन कांटों के बीच में फूलों के समान जियो। एक बार गुलाब के फूल से कहा गया, भाई तुम इतना कष्ट सहती हो फिर भी मुस्कुराती हो। गुलाब कहाँ खिलता है? कांटों के बीच में। सूल के बीच में ही फूल खिलता है, और सूली भी सिंहासन बनती है, नाक का भी हार बनता है। ये कब बनता है? जब जीवन में समता का भाव होता है। स्वदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाया तो सिंहासन बन गया, सोमा सती को नाग दिया तो। अब बताओ, यहां तुम लोग कहते हो कितने आप धर्म से विचलित हो जाते हो। यहां कहते हो जीव अजीव नहीं बनता और अजीव जीव नहीं बनता, तो बता नाग जीव है कि अजीव है? हार तो कैसे हो सकता है? ये बताओ ना, नाग का हार कैसे बन सकता है? आप पे कहते तो नाग का हार बन गया है, तो आप जैन सिद्धांत से बहुत दूर हो, कोसों दूर खड़े हो। ममता काला, कभी ऐसा हो सकता है कि जीव अजीब बन जाए? अजीब तो नाग क्या है, हार क्या है? तो यह संभव है क्या? तो कैसे कहते हो कि नाग का हार बनाया जी? हैं? ये सही है कि गलत है? बताओ पहले। अग्नि में कमल रचायो जी, अग्नि कमल कभी रचते हैं क्या? बताओ कभी रचे हो तो कैसे हैं? अरे आ कैसे गया? किन ला के दिया? कोई देगा? तुम हार पकड़ लो, नाग हमें दे दो। हैं? किसने दिया? किसने कुछ नहीं किया। जैसे ही सोमा सती नाग को पकड़ा, उसकी दृष्टि में हार दिखाई देने लगा था वो नागी। क्या
जैसे ही सोमा सती ने उसको पकड़ा नाग को, तो उसकी आंखों में वो हार दिखाई देने लगा, और जब सास ने पकड़ा तो नाग को बना नहीं था कुछ भी। क्या बना नहीं था? अग्नि में कमल नहीं रचाया था, कमल तो पानी में रचाया था बाबूजी। इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया कि अग्नि तो लुप्त हो गई थी, वहां पे अग्नि बची नहीं थी जो उसने कमल रचाया था। हम कहते क्या है? नाग का हार बनाया जी। नाग का हार बनाया नहीं है, वो नाग उसकी दृष्टि में हार जैसा दिखाई दिया। क्या दिया? फिर में जैन सिद्धांत को अच्छी तरह समझना है। हम कह देते हैं ये देखिए भक्ति भी करो तो सिद्धांत से मिली जुली। हमारी भक्ति ये हो सकती है श्रद्धा की, आस्था के लिए। कहा जाता है कि चमत्कार हो गया, नाग का हार बना दिया, अग्नि में कमल रचा दिया। लेकिन ये श्रद्धा का विषय हो सकता है, सिद्धांत का विषय नहीं हो सकता। श्रद्धा के विषय में कोई दिक्कत नहीं है, हमें श्रद्धा है इस बात पे, लेकिन सिद्धांत नहीं है कि जीव अजीव बन जाए और अजीव, ये तो सिद्धांत है नहीं है क्या सिद्धांत? हम मानते हो तो आप जिन धर्म से बहुत दूर हो। संत कष्ट में निखर जाता है। कब? संत कष्ट में निखर जाता है और सांसारिक कष्ट में बिखर जाता है। क्या? संत कष्ट में निखर जाता है, सांसारिक कष्ट में बिखर जाता है। हम पे कष्ट आता है तो और निखार आता है, और आप पे आएगा तो महाराज 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 हम बहुत दुखी हैं। उपाय बताते, क्या को उपाय बताते हैं? अरे कष्ट में निखरने की कला सीखो, और जिस दिन आपके अंदर कष्ट में निखरने की कला आ जाएगी, समझो आप संत बन गए उसी दिन से। चाहे घर में रह के संत बन जाओ और चाहे घर छोड़ के संत बन जाओ, बस कष्ट में निखरने की कला आना चाहिए। देखो जब सुकुमार संसारी था तो सरसों का दाना उसे चुभन पैदा करता था।